बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट विद अवैस यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। हमारा जो फ्री कोर्स है जिसका नेम है रियल एस्टेट बेसिक्स, उसकी आज क्लास नंबर 4 है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस वॉच नहीं की तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट होगी रियल एस्टेट बेसिक्स के नाम से। प्रीवियस क्लासेस वॉच कर लें तो इस क्लास की आपको ज़्यादा समझ आएगी। आज हमारी क्लास नंबर 4 है और आज का मेन टॉपिक है रियल एस्टेट वर्सेस रियल प्रॉपर्टी वर्सेस पर्सनल प्रॉपर्टी। अब इन जो है वो चीज़ों का क्या क्या मतलब है, इसको हम जो है ना वो आज आपको डिटेल में सिखाने वाले हैं। ये नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए, आपके लिए। नंबर वन, कि जब भी प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं, बहुत ज़्यादा बायर्स इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि रियल एस्टेट और रियल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है। और आपने मेक श्योर करना होता है कि आपके जो राइट्स हैं वो उसमें इंक्लूडेड हैं कि नहीं। राइट्स की मैंने कंप्लीट क्लास जो है ना वो क्लास नंबर 3 में आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया, जाके देख लें। सेकंड, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिल्डर्स जो है वो रियल एस्टेट तो सेल कर रहे होते हैं, लेकिन कोई लीगल राइट आपको नहीं देते। एट द एंड वो राइट उन्हीं के पास रहता है। मिसाल है, कोई हाउसिंग सोसाइटी है, टाउन है, वहाँ पर कभी भी गवर्नमेंट की रजिस्ट्री नहीं होती, वो सोसाइटी वाले अपनी रजिस्ट्री करके देते हैं। इट मीन्स कि वो आपको ज़मीन तो दे देते हैं, लेकिन आपको कोई वो राइट नहीं देते, मर्जी उन्हीं की चलती है। थर्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो क्या चीज़ है, और वही चीज़ जो है ना वो आपको हेल्प आउट करती है रेंटिंग के दौरान या सेलिंग के दौरान, कि कौन सी आइटम जो है ना वो इंक्लूडेड है, कौन सी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपना जो है वो घर बेचना है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें जो भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, यानी क्या डिटेल में हमने वैसे इस क्लास में सीखना है, लेकिन आपका बेडरूम है, टीवी शीवी है, ये सारी चीज़ें पर्सनल प्रॉपर्टी में आती है। जब भी घर बिकता है ये चीज़ें उसमें नहीं जाती। आज की ही क्लास में हम इसको डिटेल में सीखेंगे। नेक्स्ट जो है ना, जब भी रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट्स आप करते हो तो सिर्फ रियल प्रॉपर्टी ही जो है ना वो उसमें मेंशन की जाती है। आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो मेंशन नहीं होती है। आपने 5 मरले का घर बेचा है तो उसका मतलब होता है कि आपने ज़मीन और चारदीवारी बेची है, कोई भी उसमें बेड सोफ़ा चेयर टेबल आपने उसमें ऑटोमेटिकली शामिल नहीं होता। वो आपने नहीं बेचना होता। बेच सकते हो लेकिन रजिस्ट्री में कागज़ात में वो चीज़ें शामिल नहीं होती। किन लोगों के लिए आज की क्लास फ़ायदेमंद साबित होने वाली है? जो लोग टोटली बिगिनर्स हैं रियल एस्टेट के कारोबार में, स्टूडेंट्स हैं जो कि रियल एस्टेट या लॉ को स्टडी कर रहे हैं, या कुछ लोगों ने जो अपना घर बाय करना है, या फिर पाकिस्तान में कोई रेंट पे लेना है या देना है, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिन्होंने कोई इन्वेस्टिंग करनी है प्रॉपर्टी में, बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, एजेंट्स हैं, सबके लिए मेरी आज की क्लास जो है ना वो फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। मेरा पूरा यूट्यूब चैनल इंशाल्लाह लज़ीज़ आपको रियल एस्टेट में टॉप पे लेके जाने के लिए काफ़ी है, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। चलिए आज की क्लास का अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। की टर्म्स जो है ना उसको सिंपल वर्ड्स में आपको सिखाते हैं। लैंड, लैंड के ऊपर मैंने कंप्लीट जो है ना क्लास नंबर 1 रिकॉर्ड करवा दिया है, जाके वहाँ पर लैंड को डिटेल में जो है ना वो सीख लें कि लैंड क्या चीज़, किस चीज़ का नाम है। लेकिन मोटा-मोटा आप यहाँ पे सीख लें, जो नेचुरल अर्थ है, ठीक है, उसकी जो सरफेस है, रॉक है, सॉइल है, सारा कुछ जो है ना वो उसके अंदर जो है या उसके बाहर है, उस सारी चीज़ों को जो है ना वो लैंड कहेंगे। मिसाल के तौर पे कोई कच्ची ज़मीन है गाँव में, या कोई प्लॉट है शहर में, उसको हम लैंड कहेंगे। सेकंड आ गया रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब क्या है? मेरी क्लास नंबर 00 कंप्लीट क्लास मैंने रिकॉर्ड करवाई है इसी कोर्स में रियल एस्टेट के ऊपर, उसको जाके लाजमी देखें। लैंड प्लस परमानेंट मैन मेड इम्प्रूवमेंट्स, इम्प्रूवमेंट की मैंने क्लास नंबर 2 डिटेल में करवाई है, उसको जाके देखें। लैंड का मतलब है ज़मीन, और उसके ऊपर कुछ परमानेंट मैन मेड, जो इंसान ने कोई इम्प्रूवमेंट किया है, कोई कंस्ट्रक्शन किया है, कोई बिजली का काम कराया वगैरह वगैरह, बिल्डिंग, रोड, यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है, और इन सबको मिला के रियल एस्टेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक घर जो है ना वो 5 मरले प्लॉट के ऊपर बना है, और उसमें जो है ना वो बाउंड्री वॉल भी है, सीवरेज का निज़ाम भी है सोसाइटी की तरफ से, तो उसको बोलेंगे रियल एस्टेट। उसके बाद आ गया रियल प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट के साथ अगर आप लीगल ऑनरशिप राइट्स अगले को साथ दे दो तो वो बन जाती है रियल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आपने कोई एक घर लिया है और आपने रजिस्टर्ड घर लिया है, सारी पोजेशन के राइट्स आपने अपने नाम पे लिए हैं, सारे राइट्स अपने नाम पे ट्रांसफर करवाए हैं, यूटिलिटी के कनेक्शन आपके नाम पे हुए हैं, बिजली पानी गैस नेट, तो इसका मतलब है कि आपने जो है ना वो रियल प्रॉपर्टी बाई की है। यानी कि अब आपको समझ आ गई कि रियल
प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि घर, उसके राइट्स और सारा कुछ जो है ना वो आपके नाम पे ट्रांसफर होगा। तो आपने हमेशा लाइफ में रियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, सोसाइटियों की चवल फाइलों पे नहीं जाना। नेक्स्ट आ गया रियल प्रॉपर्टी मीन्स। रियल प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप लीगली उसको ओन करते हो। सरकारी अदारे में एक रजिस्ट्रेशन होगी, गवर्नमेंट को पता होगा कि ये प्लॉट, ये घर फलां बंदे के नाम पे है, किसी का बाप भी आपसे नहीं ले सकता अनलेस के कोई गोली मार के ले जाए, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरे नंबर पे यू कैन सेल इट, आप उसको बेच सकते हो। यू कैन लीज और रेंट इट, आप उसको लीज पे दे सकते हो या रेंट पे दे सकते हो। रेंट और लीज का मतलब क्या होता है? रेंट का मतलब होता है कि आपने हर महीने किराया लेना है, 1 साल का 2 साल का कंट्रैक्ट होता है, उसके बाद किराया जो है वो बढ़ जाता है। इसको हम डिटेल में सीखेंगे। लीज का मतलब होता है आपने 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का इकट्ठा किराया ले लिया, फिर उसमें आपने ना तो किराया बढ़ाना है और ना ही आप उनसे जगह वापस ले सकते हो। और सियालकोट में, पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग 20-25 साल का किराया एडवांस में लेकर लीज पे देते हैं और अगले को ये बोलते हैं कि भाई मैंने आपको सेल कर दिया है, बट एक्चुअल में वो शॉप या जो है ना वो घर सेल नहीं हुआ होता, लीज पे होता है। बट ऑनर को पता नहीं होता, उसको यही लगता है मैं ऑनर हूँ शॉप का या बिल्डिंग का, और वो स्कैम में आ जाता है। तो आपको कंफर्म करना है कि आप जो है वो लीज पे ले रहे हो या रेंट पे ले रहे हो या दे रहे हो, तो ये सारे मामला है। इसको हम डिटेल में सीखेंगे फर्दर। इसके अलावा जो है ना बाकी चीज़ों को आप एक्सक्लूड कर सकते हो और आपके पास कंप्लीट जो है वो लीगल राइट्स होते हैं रियल प्रॉपर्टी में। पर्सनल प्रॉपर्टी कौन सी चीज़ होती है? वो वाली आइटम्स जो कि मूवेबल आइटम है, जो आपके घर के साथ परमानेंट अटैच नहीं हो सकती, लैंड के साथ अटैच नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे सोफ़ा, फ्रिज जैसी, एसी, कर्टन, टीवी, कार, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये जो है ना वो लैंड या रियल एस्टेट के पार्ट में नहीं आती, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जब भी आप घर बेचोगे तो आपने ये चीज़ें ऑटोमेटिकली, कंफर्म बात है कि आपने ये उतार के लेकर जानी होती है। जिसको आपने घर बेचना है उसको ज़मीन और चारदीवारी बेची जाती है बस। क्विक कंपैरिजन टेबल देख लें। लैंड का मतलब क्या है कि नेचुरल अर्थ ओनली, ठीक है। एग्जांपल है एम्पटी प्लॉट या फार्म लैंड। रियल एस्टेट का मतलब है कि ज़मीन होगी, साथ कुछ परमानेंट एडिशन होगी, घर, प्लाजा, रोड। रियल प्रॉपर्टी का मतलब है कि रियल एस्टेट होगा, साथ ऑनरशिप राइट्स होंगे, रजिस्टर्ड घर होगा या दुकान होगी। पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब है कि मूवेबल आइटम है जो कि ज़मीन के साथ फिक्स नहीं होती, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल, ये सारी चीज़ें। कॉमन मिस अंडरस्टैंडिंग जो कि पाकिस्तान में लोगों को आती है कि अ हाउस विद रजिस्ट्री इज अ रियल प्रॉपर्टी। ये लोगों को गलती होती है कि भाई एक घर है जिसकी रजिस्ट्री है वो एक रियल प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है। रियल में क्या है? अ प्लॉट फाइल इज यूजुअली नॉट रियल प्रॉपर्टी, इट्स अ फ्यूचर प्रॉमिस नॉट फुल ऑनरशिप। ध्यान से इस चीज़ को समझ लें। जो है ना वो एक जो प्लॉट की फाइल है, ठीक है, वो एक रियल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। वो फ्यूचर प्रॉमिस है कि फ्यूचर में आपको प्लॉट मिलेगा और फुल ऑनरशिप आपको अभी नहीं मिली। मिसाल के तौर पे जो है ना वो पहली स्टेटमेंट में मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कि अगर आपको जो है वो प्लॉट की फाइल मिलती है तो वो एक रियल प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक प्रॉमिस है कि फ्यूचर में जो है ना वो आपको हम एक रियल प्रॉपर्टी देंगे और आपको ऑनरशिप राइट फ्यूचर में मिलेंगे, अभी नहीं है। इसलिए जो है ना प्लॉट के चक्करों में, फाइलों के चक्करों में नहीं पड़ना। लेकिन अगर एक घर है जिसकी प्रॉपर एक गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्री है, वो एक रियल प्रॉपर्टी है। तो प्लॉट कभी भी रियल प्रॉपर्टी नहीं होता, हाउस विद रजिस्ट्री रियल प्रॉपर्टी होता है। एक फ्रिज है, सोफा है, ठीक है, एक किराए के घर में जो है ना वो आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप उसको ओन नहीं कर रहे, बल्कि आप एक किराएदार हो। बीइंग अ किराएदार आप उस घर में मालिक की चीज़ें यूज़ कर रहे हो। तो ये पर्सनल प्रॉपर्टी होगी मकान मालिक की, वो भी अगर एग्री हो जाए। वरना मोस्टली जो मकान मालिक होते हैं वो कहते हैं भी चीज़ें अपनी लेके आओ, लेकिन कुछ चीज़ें वो आपको अपनी यूज़ करने के लिए दे भी दे तो आप उसके मालिक नहीं बन जाते, वो मकान मालिक की ही रहेंगी, आपने सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है ना फर्दर आपके लिए क्लासेस आती रहेंगी, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रियल एस्टेट, इकोनॉमिक characteristic of real estate, legal concept in real estate, roles in real estate industry, value drivers in real estate। ये जो है ना मैंने आज जो आपको सिखाया कि लैंड क्या होती है। लैंड का मतलब है कि सिंपल ज़मीन। रियल एस्टेट का मतलब है घर बना होगा ज़मीन के ऊपर। रियल प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसका कोई गवर्नमेंट से जो है ना वो वेरीफाइड एक डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा कि आप इसके मालिक हो। ठीक हो गया?
तो ये थी आपकी आज की क्लास। अगर आपने रियल एस्टेट की कोई भी प्रॉपर्टी बाय करनी है, सेल करनी है, खास तौर पे सियालकोट में रेंट आउट करनी है या रेंट पे देनी है लेनी है, कोई भी प्रॉपर्टी का मामला करना है, तो हमारी जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो आपका आज की क्लास के हवाले से कमेंट करके पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि उनके भी जो है वो रियल एस्टेट के नॉलेज में जो है वो इजाफा हो। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आप अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।